अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें टू प्रोसेसेस। आज के लेक्चर में हम टू प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस, जो कि आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड है। 9 बायोलॉजी के चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू का जो चैप्टर है उसमें है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स है, उन सबको हमने डिस्कस किया है डिटेल के साथ। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो चैनल पे जाके आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। पहला जो है एंडोसाइटोसिस, तो ये क्या है? ये दो प्रोसेसेस है, ठीक है, जो सेल में होते हैं, सेल में। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस जो होता है, एंडो मीन्स इनसाइड और एक्सो मीन्स आउटसाइड। एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सेल जो होता है, सेल उसके अंदर चीज़ें आते हैं। क्या करता है सेल? इनगल्फिंग करता है, इनगल्फमेंट करता है। ठीक है, इनगल्फमेंट करता है, चीज़ों को निगलता है। बाहर से जो चीज़ें आती है उनको निगलता है सेल सेल। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आइए डायग्राम के ज़रिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो थ्योरी का तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, डिफिनीशन भी याद किए होंगे, लेकिन डायग्राम के ज़रिए नहीं देखा होगा। तो डायग्राम के ज़रिए मैं बताता हूँ। एंडोसाइटोसिस ये क्या है? ये जो सेल का बाहर का हिस्सा है, सेल का बाहर का हिस्सा मतलब सेल का जो बाहर का इन्वायरमेंट है, सेल से बाहर का इन्वायरमेंट। और सेल का जो अंदर का हिस्सा है, ये सेल का अंदर का हिस्सा है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनकी एंडोसाइटोसिस किस तरह होती है? उनकी एंडोसाइटोसिस ये इस तरह होती है कि ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, मटेरियल्स है, तो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। इनको किस तरह सेल लेता है, इस चीज़ को किस तरह सेल लेगा? तो ये पहला क्या होता है, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। ठीक है, जब ये फोल्ड हो जाता है तो इस तरह इसका शेप बन जाता है। अब उसके बाद ये जो मटेरियल है अपनी तरफ इसको ले आता है, ये सेल मेम्ब्रेन इसको ठेक करता है, तो ये इस तरह इसके इर्द गिर्द आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको अंदर की तरफ आता है, ले आता है, और ये चीज़ जो होती है अंदर की तरफ आ जाती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसका ये हिस्सा है, ये आपस में अटैच हो जाता है, ये इस तरह शक्ल इख्तियार कर देता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ बन गई इसको हम वेजिकल कहते हैं। अब ये आखिर में क्या होता है, वेजिकल ये जो होता है ये सेपरेट हो जाता है, और ये अपनी जगह में ये क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, और ये वेजिकल सेल के अंदर आ जाता है, और वेजिकल के अंदर क्या होता है, वो मटेरियल होता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। और एक्सोसाइटोसिस जो होता है, एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल ही इसके क्या है, मुखालिफ है। इसमें भी विजिकल होता है, विजिकल बनता है, लेकिन क्या होता है, उस विजिकल को क्या करना होता है, सेल से बाहर भेजना होता है। उस विजिकल के में क्या होता है, वो चीज़ें होती है जिनको सेल ने बाहर भेजना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो सेल ने बाहर भेजनी होती है, उन चीज़ों को किस तरह भेजेगा सेल? ठीक है, बाहर किस तरह रिमूव करेगा। ठीक है, वो एक्सोसाइटोसिस ही का प्रोसेस है, जिसके ज़रिए सेल अंदर की चीज़ों को बाहर क्या करता है, निकालता है, रिमूव करता है। ठीक है, अब ये डायग्राम के ज़रिए मैं बताता हूँ। एक्सो मीन्स आउटसाइड, ये क्या है, सेल का बाहर का पोर्शन, ये इनसाइड का पोर्शन है। अब ये क्या हुआ, सेल के अंदर विजिकल बन गए। ठीक है, सेल के अंदर विजिकल बन गए। अब विजिकल को क्या करना होता है, बाहर की तरफ रिमूव करना होगा। तो ये बिल्कुल ही उसके मुखालिफ है। पहले ये क्या करेगा, ये विजिकल जो होता है ये उसके साथ अटैच हो जाता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच हो जाता है, और इसके साथ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, इस तरह जब भी ये फ्यूज़ हो जाता है तो इसका जो मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, तो ये एक ही मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये इस तरह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और फिर क्या होता है, ये वेजिकल जो होता है ये क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। और वेजिकल को बाहर रिमूव किया जाता है, रिमूव करता है मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो ये क्या होता है, वेसिकल को बाहर निकाला जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो ये दो क्या थे, इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस थे जो सेल में होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे नए वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों को फ़ायदा हो।